जय मसीह के दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक स्टोरी साझा करना चाहता हूँ। ज़रूर है इस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख देती है। ये एक स्टोरी निकलती है बाइबल से। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके 12 पुत्र होते हैं। उसमें से 2 पुत्र को बहुत प्यार करता है वो। उसमें से जो एक पुत्र होता है जिससे वो प्यार करता है, उसके दूसरे भाई उससे नफ़रत करते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन उसके जो बड़े भाई थे, जो दूसरे भाई थे, वो चरवाही कराने के लिए भेड़ बकरियों को लेकर गए हुए थे। तो वो जो दूसरा भाई था जिसे वो नफ़रत करते थे, वो उनका हाल चाल लेने गया। अब उन लोगों ने उनको किसी बेगाने के हाथ में बेच दिया और वापस आकर इसके पिता को बोला कि देख, ये कपड़ा हमें मिला है, क्या ये तेरे बेटे का है? और उसका पिता छाती पीट पीट कर बुरा हाल हो गया और उसने मान लिया कि मेरा बेटा मर गया। परंतु इन्होंने उसके बेटे को बेचा और बेचा जिस हाथों से वो लोग उसको ले जाकर दूसरे नगर पर किसी और के हाथ से बेचा, और बड़ा कंडीशन में। परंतु एक चीज़ रहा कि वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार था। वो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। और उस नौकर को परमेश्वर ने, जिस देश में वो बेचा गया था, एक दिन उस देश का वो प्रधानमंत्री बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। और हालात देखिए कैसा मोड़ लेता है कि जो भाइयों ने उनको बेचा था, वो भाई एक दिन उसी के सामने झुकते हैं जा कर के, और उसी से जीवन की उम्मीद मांगते हैं। और हैरानी की बात तब है, वो भाई को पहचानने के बावजूद भी वो अपना नफ़रत नहीं बताते वहाँ पे, परंतु उस परमात्मा, उस परमेश्वर की स्टोरी, उस परमेश्वर का काम को बताते हैं। और वो व्यक्ति कहता है, जो बेचा गया था, वो व्यक्ति कहता है कि तुम डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ही मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। भले तुमने मुझे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर उसका उपयोग किया है। और अब मेरे पास कोई नफ़रत नहीं है, परंतु मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। जाओ और मेरे पिता और अपने सारे सामानों को लेकर आ जाओ। और फिर आते हैं वो, और जब तक वो ज़िंदा रहता है उनका पालन पोषण करता है। जी हाँ, ये इस व्यक्ति का नाम है यूसुफ। खुदावन के लोगों, आज के समय में ये बहुत बड़ी उदाहरण है। कोई व्यक्ति हमारे साथ थोड़ा सा कुछ विवाद कर देता है, हम सालों साल उसके लिए नफ़रत याद रखते हैं। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं, उसको पता है कि उसकी ओर से जो मिलने वाले गिफ्ट है वो सबसे उत्तम है। इसी कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले आपके लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपके लोगों ने आपके मन को तोड़ दिया है, डोंट वरी, आप उसके ऊपर आशा रखकर चलते रहिए। वो परमेश्वर आपको एक दिन आपका मकाम तक पहुँचाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने प्लानिंग रखी है, लेकिन वो प्लानिंग सक्सेस होता नहीं। 2 दुश्मन हैं उसके, पहला वो खुद और दूसरा शैतान। कैसे मैंने खुद बोला? क्योंकि पहला वो खुद ही नहीं चाहता कि वो प्लानिंग उसके जीवन में पूरा हो। कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें कर, खुदा के कानून के बावजूद भी, उसका सब चीज़ मालूम होने के बावजूद भी वो गलती करता है। और सेकंड शैतान, जो हमेशा आपको भरमाने की कोशिश में रहता है। खुदावन के लोगों, इन दिनों में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि खुदावन के ऊपर निर्भर होकर, जिस हालात में भी उसने हमें रखा है, वफ़ादार बन के रहिए। वही परमेश्वर आज भी ज़िंदा है। उसका वचन कहता है, ना कभी वो बदला है, ना कभी वो बदलेगा। वो आपको भी इस्तेमाल करेंगे और खड़ा करेंगे अपने समय पे। हालेलुया। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आगे पहुँचाइए। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।